हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज के वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है मोनोपोली के बारे में। ठीक है, मोनोपोली वर्ड के साथ कंपटीशन वर्ड यूज़ नहीं किया जाता। मोनोपोली अपने आप में मोनोपोली टर्म ही यूज़ की जाती है। पहली चीज़, कई सारे स्टूडेंट्स साहब बोलते हैं मोनोपोली कंपटीशन, नहीं, वो एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ मार्केट की बात कर रहे हैं और मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन की हमने बात की थी लास्ट वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं यहाँ लिंक शेयर कर देता हूँ। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होता है, आप पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, क्योंकि हम मार्केट के फॉर्म्स पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट फॉर्म हमने पढ़ा था परफेक्ट कंपटीशन और इस वीडियो में हम बात करेंगे मोनोपोली की। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। मोनोपोली क्या है? देखो, ये जो टर्म बनी ये दो वर्ड को मिला के बनी। ठीक है, मोनो मतलब सिंगल और पॉली मतलब सेल, यानी जहां पर एक ही पर्सन बेचने वाला हो, ऐसी कंपटीशन, यानी ऐसे मार्केट की जब हम बात करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोपोली। या कंपटीशन की तो बात ही नहीं होगी, सिर्फ किसकी बात होगी? सेल की। यानी जब सिंगल सेलर होगा, ऐसे मार्केट की हम बात करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोपोली। ठीक, अब इसके अगर हम फीचर्स की बात करें या मोनोपोली किसे कहेंगे? पहला, सिंगल सेलर, एक ही बेचने वाला है। क्या कोई एग्जांपल दे सकते हैं हम लोग मोनोपोली का? हाँ सर, बेस्ट एग्जांपल है क्या? बोले रेलवे। रेलवे सबसे बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि हमारे पास रेलवे का कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। अगर आपको कंफर्टेबल जर्नी करनी है तो आपके पास ट्रेन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, रोड उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, रोड ट्रांसपोर्टेशन या फ्लाइट उसका सब्स्टिट्यूशन नहीं है। रेलवे अपने आप में सिंगल सेलर है। और कोई उदाहरण? और उदाहरण है हमारे स्टेट की। अगर हम बात करें तो स्टेट का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, क्योंकि जिन स्टेट में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है और गवर्नमेंट का है, तो आपको उसी से इलेक्ट्रिसिटी परचेस करना है, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जिन क्षेत्रों में प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ है वहाँ पर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। अगर हमको एमपी की बात करें तो एमपी में इलेक्ट्रिसिटी लेना तो आपको मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से, एमपी से ही लेना पड़ेगा, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। वो सिंगल सेलर है, कोई आपके पास चॉइस नहीं है। तो सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, एक सेलर और बहुत सारे खरीदने वाले। सेकंड, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। जब हमने परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा था तो वहां पढ़ा था फ्री एंट्री, कोई भी बिजनेस करने आ सकता है। लेकिन क्या रेलवे का बिजनेस हर कोई कर सकता है? नहीं, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। यहाँ पर गवर्नमेंट की लाइसेंसिंग होगी, आप बिना लाइसेंस लिए गवर्नमेंट से उस बिजनेस को नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपना खुद का पावर हाउस बना के हम इलेक्ट्रिसिटी बेचना चालू कर दे, क्या पॉसिबल है? नहीं, गवर्नमेंट उसके लिए आपको अलाउ नहीं करेगी। तो जहाँ पे लाइसेंसिंग होती है, जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन होते हैं कि हर कोई उस बिजनेस को नहीं कर पाए, ऐसे मार्केट में ही मोनोपोली क्रिएट की जा सकती है। तो सिंगल सेलर पहला फीचर, सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। दूसरा, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। तीसरा, कंट्रोल ओवर सप्लाई, यानी जो प्रोड्यूसर है, जिसने माल बनाया, जो बेचना चाहता है, जो बना के बेच रहा है, वो उसका पूरा कंट्रोल है मार्केट में। चाहे तो माल बेचे, चाहे तो माल ना बेचे। वो चाहे तो पूरा माल रख दे के नहीं बेचना भैया, नहीं बेचना, लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे तो फिर प्राइस का करेगा, वो बढ़ा करके बेचेगा। यानी उसका पूरा सप्लाई है कंट्रोल पर। जैसे गवर्नमेंट का भी पूरा कंट्रोल है रेलवे पर। रेलवे बंद कर दिया उन्होंने कोरोना काल में, बोले सारी ट्रेनें बंद, क्योंकि उनका कंट्रोल है। वो चाहे तो रेलवे की सर्विसेज प्रोवाइड करे, चाहे तो ना करे। तो कंट्रोल ओवर सप्लाई। और क्या फीचर हो सकता है इसका मोनोपोलिस का? यानी मोनोपोली में एक ही बेचने वाला होगा, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होगी, कंट्रोल ओवर सप्लाई एंड फोर्थ इज प्राइस मेकर। एक मोनोपोलिस्ट अपने प्रोडक्ट की प्राइस खुद डिसाइड करेगा। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में हमने पढ़ा था कि जो मार्केट में सेलर होगा वो दूसरे को प्रोडक्ट को देख करके अपनी प्राइस डिसाइड करेगा, यानी कि वो प्राइस टेकर होगा, दूसरे के प्रोडक्ट की जो प्राइस है वही प्राइस लेगा। लेकिन यहां तो दूसरा कोई है ही नहीं, यानी खुद को डिसाइड करना है कि अपनी प्राइस क्या रखना है। एंड द फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन।
प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या? अलग अलग कस्टमर से एक ही प्रोडक्ट के लिए अलग अलग प्राइस चार्ज करना। क्या ऐसा होता है? कैसे होता है? देखो, रेलवे की रिजर्वेशन की सेम बर्थ, अब उसी बर्थ पे उसी ट्रेन में सीनियर सिटीजन अगर ट्रेवल करता है तो उसके चार्जेस कम, कोई बच्चा ट्रेवल करता है तो उसके चार्जेस अलग, और एक एडल्ट पर्सन, नॉर्मल पर्सन ट्रेवल करता है तो उसके चार्जेस अलग। वहीं इलेक्ट्रिसिटी अगर आप घर के लिए यूज़ करते हो तो उसके चार्जेस अलग होंगे, आप अपने शॉप के लिए, ऑफिस के लिए यूज़ करते हो तो अलग, किसी हॉस्पिटल में या होटल्स में यूज़ होती है तो उसके रेट अलग होंगे। इलेक्ट्रिसिटी तो वही है, क्या प्रोडक्ट अलग अलग है? नहीं, प्रोडक्ट तो सेम है लेकिन प्राइजेस क्या हो गई? अलग अलग। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है मोनोपोलिस्ट का कि वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। लेकिन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कब कर पाएगा? जब जिसको वो प्रोडक्ट सेल कर रहा है वो किसी और को ना सेल कर पाए। नहीं तो क्या होगा, मैं घर के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर लूँगा और उस रेट से पैसे दूँ के और अपनी फैक्ट्री में लाइन डाल के और यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी वहाँ यूज़ कर लूँगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। उस पर पेनल्टी चार्ज की जा सकती है, मेरे अगेंस्ट केस हो सकता है, मुझे सजा हो सकती है। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तभी पॉसिबल है, यानी जिस सेलर को कंपनी माल बेच रही है या सेलर जिस कस्टमर को माल सेल कर रहा है वो किसी और को माल उस प्राइस पे सेल नहीं कर सकता है। इसलिए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है। अब रही बात इसकी कर्व की, या इसकी प्राइस कैसे डिसाइड होती है, तो हमने पढ़ा है कि अगर मोनोपोलिस्ट बहुत ज़्यादा प्राइसेस रख दे अपने प्रोडक्ट की तो उसकी सेल होगी? कभी नहीं होगी। आज आपको ट्रेन का टिकट गवर्नमेंट बोल दे कि यहाँ से इंदौर से दिल्ली जाने का जो टिकट है वो 10,000 रुपये का आएगा, कोई लेगा? फ्लाइट से चले जाएंगे, वो हमको सस्ती पड़ जाएगी, बाय रोड चले जाएंगे। मतलब अगर बहुत ज़्यादा प्राइजेस रख दी तो डिमांड क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो एक मोनोपोलिस्ट को अपने प्रोडक्ट की सेल बढ़ाने के लिए यहाँ पे लिखते हैं हम क्वांटिटी और यहाँ लिखते हैं अपन प्राइस या रेवेन्यू, ठीक है। तो जब उसकी प्राइजेस बहुत ज़्यादा है तो क्वांटिटी क्या बिकेगी? 0। प्राइजेस कम करेगा तो क्वांटिटी ज़्यादा बिकेगी, और कम करेगा तो और ज़्यादा बिकेगी, और कम करेगा तो और ज़्यादा बिकेगी। यानी जितनी प्राइजेस कम होगी उतनी ज़्यादा प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती चली जाएगी। तो ये उसकी क्या कहलाएगी? मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। और इसी प्रकार इसकी क्या आ जाएगी? एवरेज रेवेन्यू कर्व। अगर आपको ये डायग्राम समझ में नहीं आ रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू कर्व मैंने क्यों बनाई और क्यों इस तरीके से इसका शेप मैंने दिया है, तो आप थ्योरी ऑफ रेवेन्यू वाले वीडियो को ज़रूर देखें। एक वीडियो हमने बना रखा है थ्योरी ऑफ रेवेन्यू, वहाँ पर रेवेन्यू कर्व कैसे बनती है, और एक चैप्टर वीडियो बना रखा है थ्योरी ऑफ कॉस्ट, उसमें समझा है कॉस्ट कर्व कैसे बनती है। यहाँ पर दोनों कंबाइन होकर के बन रही है। अब यहाँ पर बात करें तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व ऐसे बनेगी, जो पहले कम होती है और फिर बढ़ती है। तो जिस जगह मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को कट करेगी वही क्या कहलाएगा? इक्विलिब्रियम का पॉइंट। तो अगेन इसका इक्विलिब्रियम कैसे आएगा कि कंडीशन क्या होगी? मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होना चाहिए, और मार्जिनल कॉस्ट कट करना चाहिए मार्जिनल रेवेन्यू को फ्रॉम बिलो, नीचे से ऊपर की तरफ। ये नीचे से ऊपर की तरफ कट कर रही है। ये कौन सी कर्व है? हमारी मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को, या इसी पॉइंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और मार्जिनल कॉस्ट शुड बी इंक्रीजिंग, बढ़ती हुई होना चाहिए। ये पहली कंडीशन और ये दूसरी कंडीशन, ये दोनों कंडीशन जहाँ मैच करेगी वही क्या कहलाएगा? मोनोपोलिस्ट का इक्विलिब्रियम पॉइंट। यानी मोनोपोलिस्ट की इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाए तो क्या कंडीशन लिखेंगे? मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होना चाहिए, और मार्जिनल कॉस्ट कट करना चाहिए मार्जिनल रेवेन्यू को फ्रॉम बिलो। और इसकी कर्व कैसी बनेगी? डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगी, ठीक है। जबकि हमने परफेक्ट कॉम्पिटिशन में कैसे पढ़ी थी? पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्ट्रेट लाइन कर्व पढ़ी थी, क्योंकि वहाँ प्रोडक्ट की प्राइजेस सेम रहेगी। यहाँ ज़्यादा प्रोडक्ट बेचना तो आपको प्राइजेस कम करना पड़ेगी।
आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर हमारे साथ बने रहिए और हमारा अगला वीडियो जरूर देखिए जो हम बनाएंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पे। तो मोनोपोलिस्टिक पहला हमने फर्स्ट पार्ट बनाया परफेक्ट कंपटीशन, सेकंड पार्ट हमने बनाया मोनोपोली, और थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की। जब आप ये तीनों वीडियो को देख लेंगे तो आपको सारे मार्केट के फॉर्म समझ में आ जाएंगे और सभी की कर्व्स कैसे डिज़ाइन होती है वो भी समझ में आ जाएगी। सो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, हमारे साथ बने रहिए।